हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से हमारे कंटिन्यू एपिसोड्स आ रहे थे, बट आज का वीडियो थोड़ा हटके है। आज मैं आपको एक क्वेरी सिखाने वाला हूं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की क्वेरी, जहां पर ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स मतलब 15 से 20% वहां पे आप कमा के स्विंग ट्रेड्स लेके बाहर निकल सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जहां आप समझोगे कि खुद से कैसे ट्रेड्स लिए जाते हैं, खुद से कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाता है और खुद से क्वेरी बना के एक्चुअल ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे किया जा सकता है। आज मैं आपको क्वेरी सिखाऊंगा। आपको सिर्फ करना क्या है, आज आ जाना है screener.in पर। screener.in पर आपको स्क्रीन पर क्लिक करना है, क्रिएट न्यू स्क्रीन पर क्लिक करना है और मैंने ये क्वेरी बना के रखी हुई है। ये क्वेरी आपको टाइप कर देनी है। आपको ये क्वेरी मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं या फिर मैं कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर दूंगा। यहाँ पर मैंने क्वेरी को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एक बार वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ इस क्वेरी के ऊपर, लेकिन काफी सारे लोग बाद में हमसे जुड़े हैं, तो वापस से मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ, वापस से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। A to Z एक्सप्लेनेशन इसमें रहेगा, क्वेरी बनाने से लेकर चार्ट खोलने तक के, और किस तरीके से वेट करना है, किस तरीके से यहाँ पर पेशेंस रख के स्टॉक को कब सेल करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ क्वेरी दिख रही होगी, 100 इंटू हाई प्राइस माइनस करंट प्राइस डिवाइडेड बाय हाई प्राइस लेस देन 10, मतलब अपने ऑल टाइम हाई से 10% की रेंज में वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई मतलब 52 वीक हाई, 52 वीक हाई। दूसरा 100 इंटू हाई प्राइस माइनस करंट प्राइस डिवाइडेड बाय हाई प्राइस शुड बी मोर देन 0, मतलब जो स्टॉक्स कंटिन्यूअसली अपर सर्किट मार रहे हैं उनको ये यहाँ पर फिल्टर आउट कर देगा। हमको वो स्टॉक्स नहीं चाहिए, हमको वही स्टॉक्स चाहिए जो प्रॉपरली प्राइस रेंज में है, जिनमें लिक्विडिटी प्रॉपर है, जिनमें वॉल्यूम प्रॉपर है, लेकिन वो स्टॉक्स नहीं चाहिए जिनमें कंटिन्यूअसली अपर सर्किट लग रहा है। करंट प्राइस मोर देन 10, आप इसको मोर देन 50 भी कर सकते हो तो बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम शुड बी मोर देन 1 लाख, इसको आप बढ़ा भी सकते हो, मगर मुझे ज्यादा स्टॉक्स चाहिए रहते हैं टू फिल्टर आउट, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वॉल्यूम शुड बी मोर देन 1 लाख रखा हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितना कंपनी ने पैसा लगाया है, शुड बी मोर देन, उस पर रिटर्न कंपनी के साल के 15% से ज्यादा होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, अपने शेयर होल्डर को लगभग 15% पैसा देते हुए आ रही है कंपनी हर साल, 15% से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट है पेग रेशियो, मतलब प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो शुड बी लेस देन 2, मतलब वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी सही होनी चाहिए। हमने यहाँ पे पी रेशियो यूज नहीं किया है, हमने पेग रेशियो यूज किया है, और ये अगर 2 से कम है तो हमको चल जाएगा, हम वाले स्टॉक्स को चुन सकते हैं। तो जितने भी हाई वैल्यूड स्टॉक्स है यहाँ से बाहर हो जाएंगे और सिर्फ वैल्यूएशन फेयर है जिनका, वो आपके पास आ जाएंगे। इसमें आप एक और लगा सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 15%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो मोर देन 15% अगर रह रही है तो वहां पर आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स और छट के आ जाएंगे, लेकिन ये जो लिस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी, इसलिए मैं उस पर्टिकुलर क्वेरी को नहीं लगा रहा हूँ। यही क्वेरी लगा के आपके सामने लगभग आप देखोगे तो आपके सामने 72 स्टॉक्स के रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब आपको करना क्या है, 72 स्टॉक्स को एक बार तो पूरा फिल्टर आउट कर लेना है, मतलब हर स्टॉक का चार्ट खोल के देख लेना है। लेकिन 72 स्टॉक्स का एक बार आप चार्ट खोल के देख लेंगे तो अगली बार जो नए स्टॉक्स ऐड होंगे उनका ही चार्ट्स आपको देखना रहेगा, बाकी सारे चार्ट्स आप फिल्टर आउट कर चुके होंगे। तो पहले बार में आपको सारे चार्ट्स खोल के देखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला नाम आ रहा है टिप्स म्यूजिक। टिप्स म्यूजिक का चार्ट आप खोल के देखिए, मैं आपके लिए खोलता हूँ चार्ट टिप्स म्यूजिक का। यस, सो ये है हमारे सामने टिप्स म्यूजिक का चार्ट, राइट। इसमें आपको मंथली चार्ट लगाना है और मंथली चार्ट में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखना है। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जो है वो काफी दूर है, और ये जो हमने क्वेरी लगाई है ये 52 वीक हाई है, तो ये 52 वीक हाई को पकड़ के हमको ये लेवल दे रहा है कि यहाँ से 52 वीक हाई ब्रेक हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ऐसे स्टॉक्स को हमको इग्नोर करना है, रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनमें ऊपर कोई रेजिस्टेंस ना हो, ऊपर स्मूथ फ्लो दिखे। ये पर्टिकुलर लेवल जब ब्रेक होगा तभी इसमें हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एंट्री है ये मिड एंट्री कहलाएगी, और मिड एंट्री में हमें यहाँ पर कन्विक्शन नहीं आएगा, कभी भी स्टॉक पलटने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टॉक कौन सा है वो देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टॉक था जीई पावर। जी पावर का एक बार चार्ट खोल के देखेंगे तो आपके सामने मंथली चार्ट है GVIPL का, और यहाँ पे मंथली चार्ट से क्लियर दिख रहा है कि इसका मंथली जो हाई है वो ऑलमोस्ट 1200 के आसपास है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये भी हमारी मिड एंट्री कहलाएगी। अब ये पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं पहले भी बताऊंगा, मतलब बैक टेस्टिंग भी करेंगे कि पहले ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिनमें ब्रेकआउट आ चुका है और कितना मूव उन पर्टिकुलर स्टॉक्स ने दिया है, और अब कौन से स्टॉक्स है इस पर्टिकुलर क्वेरी में
जो यहाँ पर आप नजरों में रख सकते हैं। तो आइए यहाँ चलते हैं, देखते हैं, वापस हम क्वेरी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है जीई वर्नोवा टीडी। ये मेरा एक लॉन्ग टर्म पिक है। इससे हम देख लेते हैं कि इसने कहां पर ब्रेकआउट दिया था। यस, आपके सामने जीवीटीडी का चार्ट खुल चुका है और जीवीटीडी के चार्ट में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसका चार्ट वन वे रैली यहाँ पर चार्ट में देखने को मिल रही है और अगर मैं देखूं तो ब्रेकआउट तो यहाँ पर आया हुआ था। एग्जैक्ट अगर ब्रेकआउट समझे तो यहाँ पर था, जो कि था 3362 के पास। 3362 के पास ब्रेकआउट था और स्टॉक ने 3362 से 4900 तक के रैली कर दिया है केवल 4 महीनों में। मतलब आपके पास अगर पेशेंस है, आप 4 महीने रुक सकते हैं, आपको हड़बड़ी नहीं है स्टॉक को हटाने की, तो बिल्कुल आप देखिए यहां पर ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न स्टॉक ने हमें दे दिया है विद इन 4 मंथ। तो ये था एक एग्जांपल, बैक टेस्टिंग करके देखी हमने। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है वो देखते हैं, बीएससी। अब आप कहेंगे कि जीवीटीडी सर पहले भी आना चाहिए था क्वेरी में, जब ये 3300 के आसपास चल रहा था। तो ये स्टॉक 3000 के आसपास ही इस क्वेरी में आपको दिखने लग जाता, क्योंकि 10% के पास है वो अपने ऑल टाइम हाई के। तो आपको इस क्वेरी में वो स्टॉक नजर आने लग जाता और आप अपने वॉच लिस्ट में इसको रख सकते थे। और अगर आप देखेंगे तो मैंने लगभग 2600 पे इसको बाय दिया था, बाय ऑन डिप दिया था जब मार्केट्स गिर रहे थे। और क्लियरली 2700 से 4800 वी आर होल्डिंग फुल। जीवीटीडी अभी भी हमारे पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बने हुए हैं इसमें। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एमसीएक्स। अब एमसीएक्स के बारे में किसको नहीं मालूम है, एमसीएक्स ने अच्छी खासी हमें रैली दी है। लेकिन एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो मेथड है उस मेथड से ब्रेकआउट कहां आ रहा था, एंट्री कहां आ रहा था, और क्या एक्चुअल में हम इस पर्टिकुलर मेथड से सही एंट्री ले पाते इस स्टॉक में या नहीं। मैंने आपको कहा कि आपको मंथली चार्ट खोल लेना है, मंथली चार्ट खोल के देखना है कि ब्रेकआउट कहां पर बैठा हुआ है। ये देखिए, तो अगर आप यहां पर भी ब्रेकआउट लगाते इसका, तो आपको यहां पर ब्रेकआउट मिलता 1852 पर। 1852 से ऑलमोस्ट डबल हो गया शेयर। लेकिन उसके बाद भी कंसोलिडेट करके 2700 पे भी ब्रेकआउट दिया था एमसीएक्स ने। 2700 से भी यहां पर 600 रुपए का मूव एमसीएक्स अभी दे चुका है, राइट। तो यहां पे आपको 600 रुपए का मूव और मिल चुका है। इसके साथ आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है कि स्टॉक का आरएसआई क्या है, स्टॉक का एमएसीडी पैटर्न क्या है, स्टॉक में वॉल्यूम्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। वो सारी चीजें मैं आपको बाद में सिखाऊंगा क्योंकि वो ज्यादा टेक्निकल पार्ट है। लेकिन एक सिंपल पैटर्न के थ्रू अगर आपको ज्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स नहीं देखने आते हैं, सिर्फ ऑल टाइम हाई देखना है, ऑल टाइम हाई देख के एंट्री लेना है, एंट्री लेके शांति से बैठना है। आपको ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको ज्यादा अपने इमोशंस को नहीं लाना है मार्केट में, आपको कंट्रोल रखना है, आपको होल्ड करना है और आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको साथ साथ में ये भी देखना है कि वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं। तो फंडामेंटल पैरामीटर्स पे मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। देखिए, यहाँ पर हमने क्वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की ही लगाई है, लेकिन फिर भी हमें सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स को देखना बहुत जरूरी है। कहीं कैश फ्लो नेगेटिव तो नहीं है, कहीं प्रमोटर होल्डिंग कब तो नहीं है, कहीं एफआईआईडीआई है बार बार बेच तो नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक को, कहीं मार्जिन तो नहीं गिर रहे, कहीं रिजल्ट तो नहीं खराब आ गए। ये सारी चीजें आपको देखना होगा। और इसके बाद वाला जो मेरा वीडियो होगा वो डिटेल सीरीज होगी फंडामेंटल एनालिसिस पे। एक एक स्टॉक को मैं खोल के दिखाऊंगा कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जाते हैं और नेक्स्ट बीएससी के बारे में आप सभी को मालूम है। बीएससी ने यहाँ पर 3100 के आसपास ब्रेकआउट दिया था, आज 4225 चल रहा है। अगर शांति से हम होल्ड करते तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा अपसाइड मिल जाता बीएससी में भी। एक और स्टॉक जो मेरा संडे होमवर्क स्टॉक था, स्नाइडर इलेक्ट्रिक। स्नाइडर इलेक्ट्रिक अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 1321 चल रहा है और इसी स्ट्रैटेजी से मैंने इसे संडे होमवर्क स्टॉक के लिए दिया था। सारे पैरामीटर्स जो फंडामेंटल्स थे इसके वो यहाँ पर फुलफिल हो रहे थे मेरे, और मैंने स्नाइडर को एज अ स्विंग ट्रेड दिया था। और स्नाइडर का भी चार्ट खोल के देखेंगे और कहां पर मंथली ब्रेकआउट आ रहा है वो भी देखेंगे। यस, सो क्लियरली आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर मंथली ब्रेकआउट आ रहा है, राइट। और मंथली ब्रेकआउट आया है 1000 पर। और आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको 1000 पे ही कहा था, 1036 चल रहा था प्राइस, वहां से 1350 और 1350 एग्जैक्ट हाई पे हमने एग्जिट किया है। 35% का रिटर्न इसने हमें कितने महीनों में, केवल 1.5 महीने में। यहां पर भी काम कर गया एग्जैक्टली। आगे चलते हैं, आप हर स्टॉक को खोल के देखिए और अगर ये काम ना करे तो फिर आपको यहाँ पर मुझे बताना है कि यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अब इसके बीच में आपको एक चीज समझ में आ सकती है कि अगर कोई स्टॉक अपना स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो वो एक ही रीजन से करेगा कि मार्केट में आपको क्रैश देखने मिला है। मार्केट में अगर क्रैश देखने मिलता है तो वहां पर आपको क्रैश देखने मिलेगा वो स्टॉक में भी। अब हम यहाँ पर स्नाइडर का एक बार चार्ट और खोलेंगे।
देखिए स्नाइडर ने एक्चुअल ब्रेकआउट यहाँ पर दे चुका था, लेकिन यहाँ से मार्केट गिरा, ईरान यूएस का वॉर हुआ और मार्केट गिरा, इसकी वजह से इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं और अगर कंपनी के सारे पैरामीटर्स फुलफिल कर रहे हैं तो क्रैश में भी आप इनको होल्ड करके रखिए। और देखिए एग्जैक्ट सपोर्ट से वापस से ये बाउंस बैक कर गया। आगे चलते हैं और एक्सट्रीम मूव्स होते हैं। 1000 से स्नाइडर 650 के लेवल पर आ गया था। एक्सट्रीम मूव्स दिखेंगे आपको जब मार्केट गिरेगा, डरना नहीं है। आपको अगर भरोसा है अपनी रीडिंग पर, आपको अगर भरोसा है अपने पैरामीटर्स पर कि हम ये सारे पैरामीटर्स ये स्टॉक फुलफिल कर रहा है, तो अपना कन्विक्शन आप बनाए रखिए। मार्केट क्रैश होगा, कंडीशन खराब होगी, लेकिन जैसे ही मार्केट वापस स्टेबल होगा आपके स्टॉक्स वापस से ऊपर आते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पर आप दूसरे स्टॉक्स भी देख सकते हैं, पॉलीकैप को भी जाकर देख सकते हैं। एक मेरा ही स्टॉक्स मैं यहाँ पे ले लेता हूं, सेंट्रल माइन, ये वाला स्टॉक जो CMPDI मैंने आपको 193 पर दिया था, अब उसका CMPDI, यस, तो CMPDI 30% अभी भी होल्ड कर रहे हैं हम। और कहां पर ब्रेकआउट आया था और कहां पर हमने इसे बाय किया था, ये सारी जानकारी हमको मंथली चार्ट में दिख जाएगी। मंथली चार्ट इसका काफी छोटा है तो डेली चार्ट लगा लेंगे ताकि यहाँ पर हमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिख जाए। और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट था इसका 193 एग्जैक्ट पे, 193 एग्जैक्ट पे ब्रेकआउट था जहां हमने इसे बाय किया था। और देखिए कितना अच्छा मूव इसने हमें दिया, राइट। 30% अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं बिकॉज इसने ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं किया है, अब ट्रेंड में ही बैठा हुआ है और अभी भी अपने सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट करके चल रहा है। इसलिए CMPDI वी आर होल्डिंग 30% अभी भी। आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक। अब उन स्टॉक्स की बात करूंगा जहां पर ब्रेकआउट दिख रहा है और वहां पे आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो पहला स्टॉक तो है शैली इंजीनियरिंग। शैली इंजीनियरिंग का चार्ट खोलेंगे। शैली इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स अभी आए थे तो थोड़ा वॉलेटाइल जरूर था, लेकिन मंथली चार्ट लगा के देखेंगे और कुछ भी नहीं करना है ज्यादा। आपको दिख रहा है, आपको मंथली चार्ट में ब्रेकआउट बिल्कुल दिख रहा है। अभी 2700 पे ट्रेड कर रहा है। अब एंट्री जो बनेगी इसके ऑल टाइम हाई के ऊपर बनेगी जो कि 2830 का है। अब इसने एंट्री ऑलरेडी पहले दे चुका है लेकिन अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब अगर न्यू एंट्री अगर हम देखेंगे तो 2830 के ऊपर बनेगी। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद, लंबे कंसोलिडेशन के बाद वापस से स्टॉक ने रिकवर करके आपको अच्छा मूव देने के लिए अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पर तोड़ा है। तो आप 2-3 महीने इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए, देखिए मूव आता है नहीं आता है, जिस हिसाब से हम यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं। अगर आता है तो बिल्कुल ये स्ट्रैटेजी काम करेगी और आपको इसमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपको नॉर्मली सिर्फ डिसिप्लिन से स्टॉक्स को देखते जाना है, कहां ब्रेकआउट आ रहा है कहां नहीं आ रहा है और उस हिसाब से ट्रेड लेना है। ब्लैक बॉक्स और देख लेते हैं, राइट। तो बी बॉक्स में बहुत ही अमेजिंग हमें ब्रेकआउट दिखा और ब्रेकआउट को मैं मार्क करता हूं, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट को। और ये देखिए हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट 713 पे, और 713 के बाद क्या मूव दिया है आप देख सकते हैं। 942 ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास है। एक महीना भी नहीं लगा है, 15 दिन में आपको रिटर्न दे दिए। करेक्ट, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, मंथली चार्ट खोलना है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी दिख रहे हैं, बाकी टेक्निकल इंडिकेटर्स भी है जो कि मैं आपको फंडामेंटल सिखाने के बाद उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं सारे इंडिकेटर्स पे डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अगर आप न्यू है इस चैनल पर तो मैं वापस से इस वीडियोस को क्रिएट करूंगा विद न्यू एग्जाम्पल्स, विद करंट एग्जाम्पल्स, तो आपको क्लियरली अच्छे से भी समझेगा। वापस से आ जाते हैं हमारी स्क्रीनर पे, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्रीनर है और इसको मैं मैजिकल स्क्रीनर बोलता हूँ। और यहाँ पे और कौन से स्टॉक्स आप ध्यान में रख सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यस, सो यहाँ पे एक स्टॉक अमिक फोर्जिंग है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स आपको देखना जरूरी है। इसके ऑल टाइम हाई 1820 के ऊपर आपको अच्छा मूव दिख सकता है, लेकिन आपको फंडामेंटल्स देखना है। और ये एक SME कंपनी है तो आप सिर्फ अपने वॉच लिस्ट में रखिए, लीजिए मत। क्वालिटी फार्मा देखते हैं। क्वालिटी फार्मा मैंने बहुत पहले दिया था, ऑलमोस्ट 900 के पास में। अब देखिए कहां पर मूव आया है उसका। और KPL और 900 के बाद ब्रेकआउट वापस से कब दिया स्टॉक ने और किस हिसाब से ये मूव किया है वो आज हम देखते हैं वापस से इसके चार्ट में। और यहाँ पे डेली चार्ट्स लगाते हैं। एक्चुअली ये NSE का चार्ट है, हमें BSE का चार्ट चाहिए जहां पहले ये लिस्टेड थी। यस, तो ये मंथली चार्ट है स्टॉक के। इसको थोड़ा श्रिंक करते हैं, मंथली ब्रेकआउट मार्क करते हैं। यस, यहाँ पे देखिए मंथली ब्रेकआउट दिया 1156 पर। यहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टर्स की फिरकी लेके नीचे आया, आपको टेस्ट किया, लेकिन आप देखोगे 1156 के बाद जब ब्रेकआउट दिया तो कहां तक दिया, ऑलमोस्ट 100%। 4 महीनों में 100% रिटर्न। ऐसा ही है ये मैजिकल स्क्रीनर, आपको ऑलमोस्ट 100% रिटर्न भी दिखेंगे इस पर्टिकुलर स्क्रीनर की वजह से। अटलांटा एक था जिसमें 100% रिटर्न हमने निकाला था।
दूसरा रूबिकॉन रिसर्च भी उस तरीके का दिख रहा था। तीसरा मयूर यूनिक्वार्टर्स में रिसेंटली ब्रेकआउट आया है। क्वालिटी फार्मा रेडिको खतान में 3200 पर ब्रेकआउट था, 3600 चल रहा है। एमक्योर फार्मा में 1500 पे ब्रेकआउट था, वहां से 1700-1800 की रैली दिखाई उसने। आप सारे स्टॉक्स को यहाँ पर पूरा स्कैन कीजिए और जो आपको अच्छा दिखता है, और वहां पर मंथली ब्रेकआउट दिख रहा है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें अच्छी खासी 25 से 30% की रैली दिखी, और भी बहुत सारे स्टॉक्स है। साई लाइफ में हमें अच्छी दिखी रैली। व्हील इंडिया अगर देखोगे आप तो व्हील इंडिया में ऑलमोस्ट 100% की रैली। यस, तो ये है मंथली चार्ट्स, और एक बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये जो था ये ब्रेकआउट, आपको ये ब्रेकआउट देखने मिला था, और ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 1000 के आसपास था। 1000 से आपको यहाँ पर क्या अमेजिंग ब्रेकआउट मिला है, और एग्जैक्टली आपको लगभग 70% के रिटर्न व्हील इंडिया ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये हमारा पूरा मैजिकल स्क्रीनर, इसका जो क्वेरी है मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो जी शिपिंग में भी अच्छा ब्रेकआउट था 1500 पर, जहां से स्टॉक ने 1790 का हाई लगाया। वेदांता में भी अच्छा था, मंगलम वर्ल्ड में भी अच्छा था, और भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स में यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिखेगा। एक साउथ वेस्ट पिनेकल, उसमें भी अभी आपको ब्रेकआउट दिख रहा है 268 के ऊपर। और इन सारे स्टॉक्स को अपने आप स्कैन करके वॉच लिस्ट में रखिए। एक एक पर्टिकुलर स्टॉक को बैक टेस्ट कीजिए, अगर रिटर्न्स मिल रहे हैं तो फिर इस हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये था हमारा पूरा डिटेल वीडियो। इसके बाद हमारे वीडियो आएंगे फंडामेंटल्स पर, टेक्निकल्स पर, इंडिकेटर्स पर, और डिटेल में हम समझाएंगे किस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, किस हिसाब से हमारे इमोशंस को संभालते हैं, और कैसे मार्केट को इतने गिरते हुए मार्केट में भी रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। आप देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।